राम राम जी सारा ने, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक हो गए और मैं भी भली चंगी मस्त हूँ। कहानियों का पिटारा चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे चैनल पर आपको हिंदी और हरियाणवी दोनों भाषाओं में कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। और अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो आज की मेरी कहानी है सुख सुविधा। हिंदी की कहानी है आज, तो हिंदी में सुनाऊंगी। हरियाणवी की होती है तो मैं बोल देती हूँ कि ये हरियाणवी कहानी है, तो आज हिंदी की कहानी सुनाऊंगी। इतवार का दिन था, संडे का। आनंदी लाल और जो है कमला सुबह से ही अपने बेटे और बहू और पोते के इंतजार में थे, क्योंकि उनके बेटे बहू जो है 5 साल पहले ये गांव छोड़ के और शहर में रहने लग गए थे। उन्होंने जो है प्रेम विवाह किया था। तब से वो महीने में 1-2 बार मिलने आते थे संडे को, क्योंकि दोनों ही कामकाजी थे तो इसलिए आ नहीं पाते थे। और जो उसके माँ बाप थे आनंदीलाल और कमला जी, तो वो जो है रिटायर्ड थे, उनके पास टाइम ही टाइम था, खाली रहते थे। तो वो सुबह से जो बार बार आकर देख रहे थे कि भाई बेटा बहू तो नहीं आ गए मिलने। जैसे ही कार की आवाज़ आई तो बाहर दौड़ कर आए। देखा साथ में पोता नहीं था, बस बेटा और बहू थे। तो उनके पापा बोले कि बेटा तुम जो है मेरे पोते को क्यों नहीं लेके आए सुमित, सुबोध को जो है क्यों नहीं लेके आए सुमित, ये बताओ। क्योंकि सुमित उनके बेटे का नाम था और सुबोध था उनके पोते का नाम। तो सुमित बोला कि पापा जी आज इतवार को है ना उसकी कंप्यूटर क्लास चलेगी, तो इसलिए वो नहीं आ पाएगा। कभी छुट्टी होगी तो मैं आपसे मिलवा लाऊंगा। तो कुछ दुखी से हो गए आनंदीलाल। हम बोले बेटा तो क्या अब सुबोध का भी आना जाना कम हो जाएगा, तुम तो वैसे ही महीने में 2 ही बार मिलने आते हो। तो ये सुनते ही सुमित जो है भड़क गया, नाराज़ हो गया, अपने पापा से बोला पापा जी ये पहले वाला ज़माना नहीं रहा है। आजकल जो है हर माता पिता अपने बच्चों को सभी सुख सुविधाएं देना चाहते हैं और ध्यान भी रखते हैं इस बात का कि उनको जो है हर एक सुख सुविधा मिले। हर एक माता पिता की यही कोशिश रहती है कि जो हमें सुविधा नहीं मिली वो हमारे बच्चों को मिले। तो आनंदीलाल बोला हाँ बेटा, आज के माता पिता ये सोचते हैं कि हमें जो नहीं मिला वो बच्चों को ज़रूर मिले। तो बेटा क्या आज के बच्चों को वो सुविधा मिली है जो तुम लोगों को मिली थी? तो सुमित बोला ऐसा क्या है पापा जी जो आपने हमें दिया और हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे? वो चिढ़ के बोला। तो पिता बोला कि सुन बेटा, तुमने जो नानी दादी से जो कहानियाँ सुनी थी, जो सुख मिला था, क्या आप उन्हें दे पा रहे हो? तुम तो दोनों अपनी अपनी नौकरी में व्यस्त रहते हो, बिजी रहते हो, इसलिए गर्मी की छुट्टियों में भी तुम उन्हें वो टाइम नहीं दे पा रहे हो जो तुम बच्चों को मिलना चाहिए। छुट्टियों में बच्चे नाना मामा के घर जाते थे, क्या तुम वो टाइम दे पा रहे हो उनको? नाना मामा के घर जाना देना चाह रहे हो? और इतने सारे भाई बहन होते मामा के बुआ के, तो उनमें जो है रहते थे बच्चे मिलजुल के, उधम मचाते थे, छत पे खेलने जाते थे, दिन भर घूमते रहते थे। तो क्या उन्हें वो सुख मिला जो तुम्हें मिला है? त्यौहार आने पर पहले ही जो त्यौहार मनाने का सुख मिल जाता था, कभी पूरी धमाल चौकड़ी मच जाती थी। दिवाली पे भी सब भाई बहनें इकट्ठे होते थे, दीप वगैरह सजाते थे। और जो रसोई से इतनी अच्छी खुशबू आती थी शक्करपारे की, मिठाइयों की। आजकल क्या तुम सब कुछ रेडीमेड बनवा लाते हो बाहर से, तो क्या वो सुख मिल रहा? तुम बच्चों को अपने को दे रहे हो तुम वो सुख? पहले 3 पीढ़ी पूरे परिवार के साथ मिलकर बैठकर चित्रहार फिल्म सीरियल देखते थे। और छोटे छोटे बच्चे खेल में बहुत सारे काम सीख लेते थे, क्योंकि उन्हें शाबाशी मिलती थी। ऐसी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है बेटा जो तुम्हें मिली है, तुम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हो। तो बेटा ये सुख सुविधा का जो है रोना छोड़कर और बच्चों के साथ जो है अपना टाइम बिताओ, और नानी दादी अपने जो भी रिश्तेदार है उनको जो है बच्चों से मिलाओ। तो ये सुनकर जो सुमित की आँखें जो है नम होगी, पानी से भर गई। उसे लगा कि जैसे बरसों बाद वो घर लौटा है। वो अपना जल्दी से गया और अपने बेटे सुबोध को जो है साथ में लेके आया। तो बताओ आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी कहानी की फरमाइश करनी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। गर्मी है, अपना ध्यान रखें।